अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ यासिर एंड लास्ट वीडियो में आपने ये जाना था किस तरीके से हम वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करते हैं। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, किस मकसद के लिए की जाती है, क्यों ज़रूरी है, और मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया था तमाम चीज़ें, उसके एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स आपको समझाने की कोशिश की थी किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अब वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन जिस तरीके से ज़रूरी है उस तरीके से आज का हमारा टॉपिक भी ज़रूरी है, विच इज़ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये क्यों ज़रूरी है और ये होती क्या है? ईमेल मार्केटिंग से आपको ख्याल आता होगा इट इज़ जस्ट सिंपली हमने लोगों को मेल्स सेंड करनी है। इट्स नॉट दैट ईजी, और इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारी प्लानिंग होती है। सो ये नॉलेज इनफ नहीं है ईमेल मार्केटिंग को करने के लिए। सो आज हम यही जानेंगे कि ईमेल मार्केटिंग को क्यों किया जाता है और इसको कैसे किया जाता है। और प्रैक्टिकली मेरा साथ आप लोगों के करने का चीज़ें मकसद ये होता है कि आप भी ताकि उसको खुद परफॉर्म करें, ताकि आप थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाएँ। एक्शन लेंगे तो ही कोई चीज़ हो पाएगी। सो अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश करें आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करें। डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द biggest industry in which you can make huge money. So let's start email marketing. अब ईमेल मार्केटिंग इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट कि इज़ द प्रोसेस टू प्रमोट प्रोडक्ट या फिर कुछ सर्विस, उसकी अवेयरनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट के अंदर अवेयरनेस के लिए या कस्टमर एक्विजिशन के लिए की जाती है। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम इसीलिए करते हैं ताकि कस्टमर एक्वायर कर सकें, हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ सके, हमारी मार्केट वैल्यू बन सके। सो सिंपली इसका भी मकसद यही होता है ताकि हम कस्टमर एक्वायर कर सकें या फिर हम जो है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकें मार्केट के अंदर हमारी। अब इसको कैसे किया जाता है? सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ईमेल मार्केटिंग, चूंकि हमने लोगों को मेल्स सेंड करना होता है, सो ये जो मेल्स होते हैं हम ये कलेक्ट कहाँ से करेंगे? अब हम लोगों के ईमेल्स कहाँ से हासिल करेंगे ताकि हम उनको मेल कर सकें? अब सबसे पहले तो मेल ज़रूरी है ना, जिस पे आपको मेल करना है। अब उसको कलेक्ट करने का जो आसान सोर्स है, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको इस सीरीज़ के अंदर ही वेबसाइट बनाना सिखाया कि वेबसाइट कैसे बनाएंगे, और वेबसाइट बनाना ज़रूरी भी है अगर आपके लिए, इफ़ यू आर वेरी सीरियस इन इट। सो आपको वेबसाइट बनाना आपके लिए ज़रूरी भी है, चाहे आप कोई सर्विस दें, चाहे आप कोई यानी कि आप कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, आप वेबसाइट बनाएं। और उसके बाद जो ईमेल्स गैदर करने का सोर्स है ना सबसे बड़ा, वो आपकी वेबसाइट ही है, जहाँ से आप क्वालिटी डाटा, क्वालिटी लीड्स आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। और उससे अगर आप अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ईमेल्स को कलेक्ट करते हैं, उसकी ट्रैफिक को ही कलेक्ट करते हैं, सो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा वहाँ से कस्टमर को एक्वायर करना, कस्टमर को सेल में कन्वर्ट करना, या फिर आप उसको कोई भी सर्विस वगैरह जो भी ऑफर कर रहे हो तो उसकी कन्वर्जन बहुत ईजीली हो जाती है। सो उसके लिए क्या करना होगा आपको? अगर ईमेल्स चाहिए, सबसे पहला काम यह है कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब प्लगइन क्या होता है? जैसे कि अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, जैसे मैंने अपने ये अपनी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल खोला है, ये मैं उस वर्डप्रेस एडिट में जाऊंगा, और जिस तरीके से ये मैंने आपको तमाम इसके ये एलिमेंट्स बताए थे कि ये क्या क्या काम करते हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो उसमें मैंने आपको प्लगइन्स के बारे में भी बताया था इन प्रीवियस वीडियोज़। अब प्लगइन्स में आपको क्या करना है? प्लगइन्स में जाकर एक नया प्लगइन ऐड करना होता है जिसका नाम है मेल चिम्प। ठीक है, आप मेल चिम्प को सर्च आउट करेंगे और आपके सामने ये मेल चिम्प ओपन हो जाएगा और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। आप इसको ऐड ऑन कर लेंगे इस फीचर को, और साथ ही में इससे पहले आप प्लगइन को इंस्टॉल करें, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर मेल चिम्प पर जाकर आप अपना यहाँ पर भी अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब मेलचिम्प पर अकाउंट क्रिएट करने का मकसद ये है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी आप यहाँ से मेलचिम्प के ज़रिए मेल्स को कलेक्ट करेंगे, आपका तमाम डाटा आपके इस अकाउंट के अंदर होगा। यानी कि तमाम जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप लीड्स जनरेट करेंगे, जो भी ईमेल्स कलेक्ट करेंगे, वो तमाम उनके नेम के साथ यहाँ पर आ जाएंगी आपके इस डैशबोर्ड के अंदर, ये मेलचिम्प के डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगी। सो अब द नेक्स्ट स्टेप ये किस तरीके से काम में आता है? अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं joinedinvention.com, सो अगर आप ये देखें कि यहाँ पर अगर मैं कॉन्टैक्ट में चला जाऊँ तो मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हुआ है, राइट। अब इस फॉर्म में आपको क्या करना होता है कि अगर मैं यहाँ पर अपना नेम वगैरह लिख दूँ और यहाँ मैं कोई भी मिसाल के तौर पे
जीमेल, ये मैं एक रफली एंटर कर रहा हूँ, आपको भी मैसेज जैसे के तौर पे जस्ट टू चेक। अब ये मैंने किया, अब मैंने यहाँ से सबमिट का बटन दबाया। अब मेरा सबमिट का बटन दबाने से ये होगा ये कि ये जो मेल मैंने एंटर किया था अपने नाम के साथ, वो मेरे वेबसाइट के सेव हो चुका है, यानी कि वो मुझे अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर टाइप किया वो बाय मेल मुझ तक पहुँच जाएगी। और वो पहुँचेगी कहाँ से? WP फॉर्म्स से। अब मैंने ये WP फॉर्म्स इसलिए किया हुआ है बिकॉज मेरी जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के तौर पे जो है, मैंने उसका पर्पज़ है जो वो डिफरेंट है। आपको ये देखना होता है कि आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसके अंदर टूल्स ऐड ऑन करते हैं। अब चूंकि मुझे डाटा कलेक्शन की, मुझे इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कोई ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो या फिर आप कोई चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है कि आप ईमेल मार्केटिंग को करें, उसको अमल में लेकर आएँ और उसके लिए डाटा कलेक्ट करें। अब वो किस तरीके से होगा वही मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप मेलचिम्प पर जाएंगे, मेलचिम्प पर साइन अप करेंगे एंड सेकेंडली आप आएंगे प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में भी सेम आप मेलचिम्प का अकाउंट जो है आप प्लगइन्स जो है इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके और अपने अकाउंट की एक API की मिलेगी आपको, और सिंपली आपने आके इसके अंदर इंस्टॉल कर देनी है अपनी प्लगइन के अंदर। ठीक है, आप जब इसको प्लगइन के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो आपको एक्टिवली जो है, जिस तरीके से मैंने वहाँ पर आपको फॉर्म दिखाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसी तरीके से आपका फॉर्म जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर मेलचिम्प की तरफ से प्रॉम्प्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब भी कोई वहाँ पर अपना डाटा एंटर करेगा और तभी आपको जो उसकी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपके मेलचिम्प के अकाउंट के ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से और भी 2-3 टूल्स हैं, जैसे कि एव्यूबर है, सनब्लू है, इसके अलावा एक्टिव कैंपेन्स हैं। देयर आर सम मोर ऑप्शंस जो कि इस काम में टूल्स हैं जो कि अमल में आते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट इज जो मैंने आपको बताया मेलचिम्प। आप इससे क्या कर सकते हैं? अब इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमने इधर से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसका जो एडवांटेज है वो क्या है? एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो हम ट्रैक कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप किसी को मेल भेजते हैं तो वो उसकी स्पाम बॉक्स के अंदर चला जाता है और वो कस्टमर उसको रीड आउट नहीं कर पाता क्योंकि उसको मिलता ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप मेल को यहाँ से इन टूल्स के, ये जो ऑफिशियल टूल्स हैं आप इनके थ्रू सेंड आउट करेंगे, फर्स्टली वो उनके स्पाम बॉक्सेस में नहीं जाएगा, एंड सेकेंडली अगर कोई स्पाम में चला भी जाता है तो आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा होता है कि कितने मेल्स ओपन अप हुए हैं, कितने मेल्स जो हैं आपके स्पाम में चले गए हैं या कितने पहुंच ही नहीं पाए। तमाम रिपोर्ट आपके पास आ जाती है और आपको आपकी जो नंबर ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके सामने शो हो रहे होते हैं। आपको पता लग रहा होता है कि भाई मेरी डेली रिपोर्ट्स क्या हैं ईमेल्स की, कितनी मेरी वेबसाइट के सब्सक्राइबर जो हैं हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बनिस्बत इसके कि आप लोगों के मेल्स एक लिस्ट उठाएं और अपने नॉर्मल मेल से उसको टाइप ऑन करना शुरू कर दें। फर्स्टली वो स्पाम में चला गया, सेकेंडली आपके पास कोई एनालिटिक्स नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं होती, आप ट्रैक नहीं कर सकते। फिर हमारा तो मकसद ही मार्केटिंग का ख़त्म हो गया, बिकॉज जब आपके पास एनालिटिक्स ही नहीं है आप स्ट्रेटेजी प्लान नहीं कर सकते। एनालिटिक्स का जो मेन पर्पस, जो मकसद वो यही होता है ताकि आप जो है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी प्लान कर पाएं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग या फिर किसी भी किस्म की मार्केटिंग बेसिकली एक स्ट्रैटेजी ही होती है एट द एंड। ठीक है, तो आपने इन टूल से इंफॉर्मेशन गैदर की और आपको ये जो टूल है ये एक एडवांटेज ये भी प्रोवाइड करता है कि वहीं पर आप मेल अपना डिज़ाइन करते हैं, मेल अपना टाइप करते हैं और आप भेज देते हैं जनाब कस्टमर को। वहीं से आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मेल, आपके पास 50 सब्सक्राइबर है तो आप 50 को एक ही मेल आराम सुकून से सेंड करके आप भेज सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप जो है दूसरे अदर किसी मेथड को, सिंपल जो आपका हार्ड मेथड आपको यूज़ करें। सो प्रेफर्ड कि आप इन टूल्स को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन करें और वेबसाइट ही आपका मेन जरिया बनेगा अच्छी लीड्स जनरेट करने का। एंड इसके अलावा अगर आप ये नहीं चाहते तो आप मार्केट से ईमेल्स को परचेज भी कर सकते हैं टू बिल्ड योर अकॉर्डिंग टू। आप मेल्स ऐसे ही परचेज करें, कोशिश करें जिस तरीके का आपका प्लान हो, जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट हो या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी मेल्स को परचेज करें तो बेटर है। अब आपने मेल्स कलेक्ट कर ली, अब सेकंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी किसी भी किस्म की मार्केटिंग करते हैं, आपके लिए स्ट्रैटेजी का होना ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी का होना लाजिम है। अब स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये आती है जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अवेयरनेस कैंपेन जनरेट करें। देखें, आपके ईमेल के अंदर भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी रफ सा ईमेल रेडी करके आपने भेज दिया। ईमेल्स को भी प्रॉपर्ली प्लान करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस कैंपेन
के मुताबिक अपनी ईमेल को डिज़ाइन करें, उसके अंदर वो चीज़ें अपने ब्रांड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे दैट एक्चुअली व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू द कम्युनिटी, व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी। क्या आप ऐसी क्या यूनिक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ऐसी क्या यूनिक वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं, ताकि आपकी मार्केट के अंदर अवेयरनेस बिल्ड हो जाए आपके ब्रांड की, या फिर आपके कोई भी किसी किस्म का सर्विस ब्रांड हो, या फिर आपको कोई प्रोडक्ट सेलिंग ब्रांड हो, कुछ भी आपकी मार्केट के अंदर अवेयरनेस बिल्डअप होना ज़रूरी है। एंड उसके बाद आप सेकंड कैंपेन को मैनेज करें जो कि एंगेजमेंट कैंपेन होगी, जिसमें आप कस्टमर्स को डिफरेंट ऑफर्स दे के, लाइक जैसे हम कोई कॉपन्स वगैरह ऑफर करके, या फिर 20% 30% ऑफ वगैरह ऑफर करके उनको जो है हम चीज़ें अपनी एंगेज करने की कोशिश करते हैं अपने साथ, ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर लैंड हो। एंड थर्ड, आप उसको जो है कन्वर्जन के ऊपर जाएं, आप उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ताकि वो जो आपके साथ बंदा आपके ब्रांड से अवेयर हुआ है एंड उसके बाद इंगेज हुआ है, देन वो आपका बंदा सेल में भी कन्वर्ट हो, या फिर वो सब्सक्राइबर में भी कन्वर्ट हो। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसीलिए स्ट्रैटेजी का होना ज़रूरी है किसी भी मार्केटिंग उसके मेथड के अंदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ईमेल मार्केटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग, व्हाट एक्चुअली इट इज़ एंड कैसे की जाती है। मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। सबसे पहले ट्राई टू बिल्ड अवेयरनेस कैंपेन, एंड सेकेंडली उसके बाद आप जाएंगे एंगेजमेंट कैंपेन पे, एंड थर्ड उसके बाद आप जाएंगे कन्वर्जन कैंपेन के ऊपर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ईमेल मार्केटिंग का एक और प्लस पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मार्केटिंग होती है ना, बेसिकली कस्टमर को बार बार रीच आउट करने का मकसद ये होता है कि ताकि आप उसकी मेमोरी के अंदर अपने ब्रांड को सेव कर दो, ताकि वो आपके बारे में जानने लगे, आपको नाम से जानने लगे, आपकी इतनी अवेयरनेस बढ़ जाए उस माइंड के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सेल्स नहीं आती, कन्वर्जन नहीं आती, वो तो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, आपका पता होना चाहिए, आपकी ब्रांड की वैल्यूज होनी चाहिए मार्केट के अंदर। आप बेसिकली आप एक रिकॉल उनको भेज रहे होते हो बार बार। आप उनको रीच आउट करने से ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी जो आपके सेल्स कन्वर्ट हो चुकी हैं, एंड जो सेल कन्वर्ट नहीं भी हुई उनके साथ भी आप एक कनेक्शन मेंटेन कर पाएं, ताकि जो बंदा ऑलरेडी सेल में कन्वर्टेड भी है तो भी वो बार बार आप ही के प्लेटफॉर्म्स पे आकर अपनी ज़रूरत को पूरा करे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट जो होती है ना, वो ठीक ठाक होती है। सो अगर आपका कोई ऑलरेडी आपके पास कस्टमर आ भी चुका है, तो आप सोचते हैं ठीक है ये तो मेरा कस्टमर बना है, मैं इसको ईमेल नहीं करूंगा, उसको फॉलोअप नहीं रखेंगे, सो उससे ये होगा आप उस कस्टमर को भी लूज कर देंगे। एंड अगेन से अगर आप वो कस्टमर चाहते हैं तो आपको दोबारा से वो जो सारा प्लान एंड खर्चा वगैरह करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। सो मार्केटिंग एज कम बजट में ज़्यादा रिस्पॉन्स पाओ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक ईमेल मार्केटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई चीज़ मैं मिस आउट कर गया हूँ, या अगर आप कुछ चीज़ मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन की मदद ज़रूर लीजिए। वहाँ पर आप कमेंट टाइप करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। सो इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, सब्सक्राइब करें इसे राइट नाउ, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफ़िज़।